Friends, so in the last class we studied about किसके बारे में पढ़ा हमने? Transpose of a matrix. What is a skew symmetric matrix? What is a symmetric matrix? How we can express a matrix in the form of skew symmetric and symmetric matrix. Okay, and some properties of transpose of matrix. Now, exercise questions 3.3 from question number 3. From question number 3, again same question. If A transpose is equal to, ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है A ट्रांसपोज का, एंड B इज इक्वल टू देन वेरीफाई. सेकेंड वाला पार्ट हम वेरीफाई करेंगे. फर्स्ट आप इजीली कर लेंगे. A माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. ये भी एक आपकी प्रॉपर्टी है जो आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था. A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. ठीक है, ये भी आपका एक टाइप का क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया ट्रांसपोज. सो A माइनस B, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, A ट्रांसपोज. सो A फाइंड आउट करना है. A फाइंड आउट करने का तरीका, A ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज. इसका अगर आपने फिर से ट्रांसपोज फाइंड किया तो क्या हो जाएगा, A, और A में आपको मिलेगा 3 4 -1 2 0. B आपके पास पहले से गिवन है. सो LHS पार्ट में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा वैल्यू. 3 -1 0 4 2 1 माइनस B जो है आपका -1 2 1 1 2 3 होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज. ये ट्रांसपोज आपको गिवन है 3 4 -1 2 0 1. और B ट्रांसपोज हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे. तो ट्रांसपोज जैसे ही किया B का -1 2 1 1 2 3. ये ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स. नाउ सबट्रैक्शन. 3 माइनस माइनस प्लस तो 4 हो गया, -3 हो गया, 0 -1 हो गया, 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2 होल ट्रांसपोज. ठीक है, ये सॉल्व किया. ब्रैकेट इसके पूरे का ट्रांसपोज. यहाँ इस साइड में आप क्या करेंगे, इस साइड में आप सब्ट्रैक्शन करेंगे दोनों का. 3 माइनस माइनस प्लस तो 4 हो गया, 4 -1 3 -1 माइनस दिस -3 2 -2 0 0 -1 एंड 1 -3 -2. ओके, नाउ ट्रांसपोज जैसे ही आपने LHS पार्ट का किया, 4 -3 -1 3 0 -2 is equal to RHS part, hence verified. So now we can say that ये हो गया आपका verification. Okay, clear, very easy. Move on to the next question. अगेन फोर्थ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. आई थिंक फोर्थ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. A ट्रांसपोज गिवन है एंड B is a matrix of order 2. We need to find A plus 2B whole transpose. Very easy. A plus 2B whole transpose. सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए A की वैल्यू चाहिए. सो A की वैल्यू हमारी क्या होगी, A, इसका ट्रांसपोज अगर आप अगेन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ठीक, बिकॉज ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज सेम जो आपकी मैट्रिक्स होती है वो देती है. ठीक है, सो इसका ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ A की जगह -2 3 और ये 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ B. 2 स्केलर है, B से मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स से होगा. ठीक है, सो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया -2 0 2 4. नाउ होल ट्रांसपोज. सो होल ट्रांसपोज में एडिशन पहले करते हैं, उसके बाद अपन उसका ट्रांसपोज करेंगे. -4
1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 6 होल ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आई इज द सॉल्यूशन ऑफ a प्लस 2b होल ट्रांसपोज। ओके, वेरी सिंपल, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसा, मतलब क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आप इनको सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। बिल्कुल वेरिफिकेशन अभी करके दिखाते हैं। हमारी ये प्रॉपर्टी भी बताई है मैंने, AB ट्रांसपोज जो है वो हमेशा इक्वल होगा B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। यहाँ ये मत लिखना A ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज, ये जो प्रॉपर्टी है ये होती है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज इक्वल होगा AB होल ट्रांसपोज। ठीक है, वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए आपको दो मैट्रिसेस दे रखी है, सेकंड पार्ट कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना। A मैट्रिक्स में हमें गिवन है 0 1 2 और B मैट्रिक्स में हमें गिवन है 1 5 7। ठीक है, A मिल गया, B मिल गया, हमें वेरीफाई करके दिखाना है AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS पार्ट की बात करता हूँ, LHS में लेके चल रहा हूँ AB ट्रांसपोज। ठीक है, LHS को लेके चलते हैं हम AB ट्रांसपोज, A और B का मल्टीप्लाई देन ट्रांसपोज। तो ये आपने लिखा 0 1 2 और ये लिखा 1 5 7। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है 3 इंटू 1 और यहाँ आप देखिएगा क्या है आपके पास में 1 इंटू 3। ऑर्डर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आने वाली है और इस पूरे का क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज। ये आ गई हमारी मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले ये इस पे 0, फिर ये इस पे फर्स्ट रो, सेकंड पे 0, इस पे 0, नेक्स्ट 1 1 पे 1 5 पे 1 7 पे, नेक्स्ट 2 1 पे 2 5 पे और 2 ये 40। इसका ट्रांसपोज किया, मिला हमें 0 0 0 1 5 7 2 10 40। ये कर दिया मैंने इसका ट्रांसपोज। क्लियर। अब नेक्स्ट जो आपका RHS पार्ट है उसकी बात करते हैं, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज किया बच्चों, क्या मिला हमें 1 5 7। A का ट्रांसपोज किया आपने, क्या मिला आपको 0 1 2। मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज करके वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। नाउ मल्टीप्लिकेशन, दोनों का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से देखिएगा क्या आएगा आपके पास, सेम ऑर्डर दिखाता हूँ, 3 इंटू 1 1 इंटू 3, रिजल्टेंट 3 इंटू 3 क्या आएगी, 1 मल्टीप्लाई 0 0, ओके, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 under 5 5 into 2 10 7 0 7 40। So LHS is equal to RHS, hence verify। तो ये भी हमने क्या किया, वेरीफाई कर लिया। सिंपल, क्लियर है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ट्रांसपोज का केयरफुली ध्यान रखिए, उसके बाद में इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इफ A मैट्रिक्स अगेन गिवन है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, verify that A ट्रांसपोज into A is equal to यूनिट मैट्रिक्स। वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरिफिकेशन इसका भी बहुत सिंपल है बच्चों, सॉल्यूशन भी देखिएगा। LHS पार्ट लेते हैं, A ट्रांसपोज into A, इसका ट्रांसपोज सब्स्टिट्यूट कीजिए, cos अल्फा sin अल्फा, सेकेंड रो सेकेंड पार्ट sin अल्फा cos अल्फा, इसकी वैल्यू पुट की, A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दिया इनटू A एज इट इज आ गया आपका, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos।
ये नाउ जब आपने वैल्यूज को कर दिया है, वैल्यूज मींस जो मैट्रिसेस हैं आपने उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना, प्रोडक्ट करते ही आपको आई से मतलब समझिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो सेकंड ऑर्डर का है तो सेकंड ऑर्डर I2 की बात हो रही है। फर्स्ट इस पे जैसे ही ऊपर इंपोज हुआ क्या होगा, cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर। सेकंड पे क्या, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नेक्स्ट साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। नेक्स्ट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, साइन अल्फा कॉस अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। We know that sin square alpha plus cos square alpha 1 0 0 is equal to I2, hence verify. So very easy questions, देख सकते हो आप, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो आई होप आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें सेकंड पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों, जस्ट पहले वाले की जैसे ही सिमिलर है। सेवेंथ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करता हूँ। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको शो करना है कि ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक में हम शो कर देते हैं अभी। For a symmetric matrix, A transpose is equal to A. This is the condition for a symmetric matrix. Transpose जो है वो सेम वही मैट्रिक्स हमें वापस मिलती है ट्रांसपोज करने के बाद। सो इसका ट्रांसपोज करते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कीजिएगा, फर्स्ट रो becomes first column, second -1 2 1, third 5 1 3. So this matrix is just similar to the matrix A. चेक कर सकते हो आप, clear? Hence this is a skew symmetric matrix. Sorry, this matrix is a symmetric matrix, not a skew symmetric matrix. Okay, next second part. Show that the matrix A is a skew symmetric matrix. बिल्कुल मैंने बताया स्क्यू सिमेट्रिक में ये वाला जो आपका डायगोनल है ये 0 0 0 ही मिलेगा, अदरवाइज साइन जो है वो आपका नेगेटिव कॉमन आने पे मैट्रिक्स को बदल देगा। तो ये आपकी डायगोनल 0 0 0 ही मिलेगी। ये फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना होता है, कंडीशन इज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A। When we transpose the given matrix, we obtain negative of the given matrix. उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव हमें चाहिए। So consider A transpose, A transpose करते हैं 0 1 -1 -1 0 1 -1 -1 0। यहाँ से इसका ट्रांसपोज करने पे ये मिला, नेगेटिव आना चाहिए, माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस को जैसे ही आपने कॉमन लिया आपके पास देखिएगा क्या आएगा, 0 तो एज इट इज, माइनस कॉमन लेने का मतलब सबके साइन चेंज हो जाएगा, -1 0 पे न्यूट्रल होता है 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं है, और ये कितना हो गया आपका 1 -1 0। ओके,
चेक इट, बोथ मैट्रिसेस आर सेम। देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स क्या हैं आपकी, सेम है। और एक मिनट, इसका ट्रांसपोज किया तो आपको मिला ये 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -t। और इसका जब आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो नेगेटिव कॉमन लेने पे आपको मिल गया a, तो आप लिखोगे माइनस ये और ये दोनों आपकी सिमिलर मैट्रिक्स हो जाएगी। माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ एक माइनस रहेगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों आपकी सेम होते ही आप लिख सकते हो therefore this condition is true, hence the given matrix is a skew symmetric matrix। क्लियर, समझ आ गया, सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा आप इसकी प्रैक्टिस करना, अच्छे से करना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा इसमें एक्सरसाइज होती है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।